कितनी खूबसूरत और दिलफरीद दास्तान है ये। तारीख के दरीचों से झांकती हुई एक ऐसी लड़ी जिसका हर मोटी अपनी जगह एक कड़ी है। कायनात के सबसे अजीम इंसान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की। आइए इस खूबसूरत शजरा नसब और तारीख को एक कहानी के अंदाज में महसूस करते हैं। नूर का सफ़र। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कुरैश तक दास्तान शुरू होती है। मक्के मुकर्रमा की इस मुक़द्दस वादी से जहां हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आबाद हुए थे। वक्त गुजरता गया और उनके 12 बेटों की नस्ल इस कदर बढ़ी कि मक्के की वादी उनके लिए कम पड़ गई और वो पूरे हिजाज में फैल गए। इसी नस्ल के एक रोशन चराग कैदार थे, जिनकी औलाद में आगे चलकर अदनान जैसे जलीलुल कदर बुजुर्ग पैदा हुए। अदनान के बेटे माइद और पोते निज़ार थे। निज़ार के 4 बेटों में से एक का नाम मुज़िर था, एक ऐसा नाम जो अरब के सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीले की बुनियाद बना। मुज़िर की नस्ल में कुरैश फहर बिन मालिक पैदा हुए, जिनके नाम पर मक्के का सबसे ताकतवर और मुअज़्ज़ज़ कबीला कुरैश कहलाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कैदार, अदनान, माइद, निज़ार, मुज़िर, फहर बिन मालिक, कुरैश, कुस्सई से हाशिम तक। मक्के की सरदारी कुरैश की औलाद जजीरा नुमा अरब में फैलती चली गई। फिर उनकी नस्ल में एक ऐसी शख्सियत उभरी जिसने बिखरे हुए कुरैश को यकजा किया। वो थे कुस्सई। कुस्सई ने मक्के का इक़्तिदार संभाला और बैतुल्लाह की खिदमत को नए असूलों पर उस्तवार किया। कुस्सई के बाद उनके बेटे अब्द मनाफ ने ये जिम्मेदारियां संभाली और फिर बारी आई हाशिम की, जो अपनी सखावत और मक्के के ज़ायरीन की खिदमत के लिए मशहूर थे। मदीने का वो बच्चा जो अब्दुल मुत्तलिब बन गया। कहानी में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आता है जब हाशिम ने मदीने के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान की खातून से शादी की। अभी उनके यहाँ एक प्यारा सा बच्चा पैदा ही हुआ था कि हाशिम इस दुनिया से रुखसत हो गए। बच्चे का नाम शेबा रखा गया, जिसके सर पर पैदा होते ही यतीमी का साया था। शेबा अपनी धीमी मुस्कुराहट और चमकती आंखों के साथ मदीना की गलियों में बड़ा हो रहा था, जबकि मक्के की सरदारी उनके चचा मतलब के पास थी। जब मतलब को खबर मिली कि उनका भतीजा अब जवान और होशियार हो चुका है, तो वो अपने भाई की आखिरी निशानी को लेने खुद मदीना पहुंचे। जब चचा अपने भतीजे को ऊंट पर अपने पीछे बिठाकर मक्के की गलियों में दाखिल हुए, तो मक्के वालों ने चमकते चेहरे वाले इस अजनबी नौजवान को देखा और पुकार उठे, ये देखो, ये तो मतलब का गुलाम है। मतलब ने मुस्कुराकर मक्के वालों को टोका, अरे नहीं, ये मेरा गुलाम नहीं, ये तो मेरे भाई हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। लेकिन मक्के वालों की जबान पर यह नाम ऐसा चढ़ा कि तारीख ने शेबा का असल नाम पिसे पुष्ट डाल दिया और वो हमेशा के लिए अब्दुल मुत्तलिब के नाम से अमर हो गए। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और कायनात का सबसे बड़ा मोजिज़ा। अब्दुल मुत्तलिब मक्के के बड़े नामवर और मुअज़्ज़ज़ सरदार बने। खुदा ने उन्हें बेटों की नेमत से नवाजा। अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, ज़रार और अब्दुर्रहमान। इन्हीं बेटों में से एक बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला, जो अपनी पाकीज़गी, हया और खूबसूरती में सबसे मुनफरिद थे। और फिर तारीख का वो सुनहरा लम्हा आया जब हज़रत अब्दुल्ला के यहाँ कायनात की सबसे अजीम हस्ती, अमन के पैगंबर, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। ये सिर्फ नामों की फहरिस्त नहीं है, बल्कि ये इस नूर का सफ़र है जो नस्ल दर नस्ल पाकीज़ा पुश्तों से होता हुआ मक्के के उफ़क़ पर तुलू हुआ और जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए रोशन कर दिया।